आखिर कैसे थे अकबर के शुरुआती दिन, कैसे वो महान बना और कैसे इतनी कम उम्र में सत्ता हासिल की। राजपूतों से अकबर ने कब और कैसे रिश्ते बनाए, आइए जानते हैं। तो बात उस वक्त की है जब हुमायूं यानी अकबर के पिता शेर शाह सूरी से हार कर अपना साम्राज्य और दिल्ली खो चुके थे। वो एक भटकते हुए बादशाह थे और इसी बीच अमरकोट के राणा ने उन्हें शरण दी और मदद की। और यहीं अमरकोट में, जो आज पाकिस्तान के सिंध में है, साल 1542 में मुगल शासकों में सबसे महान माने जाने वाले अकबर का जन्म हुआ। इसके बाद आगे चल के जब हुमायूं ईरान भाग गए तो युवा अकबर को उसके चाचा कामरान ने पकड़ लिया, लेकिन कुल मिलाकर उसने छोटे अकबर के साथ अच्छा व्यवहार किया था। साल 1545 में जब हुमायूं ने कंधार पर कब्जा किया तो अकबर एक बार फिर से अपने माता पिता से मिल सके। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली को वापस जीत लिया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर पंजाब के कलानौर में था, जहां वो अफगान विद्रोहियों के खिलाफ कमान संभाल रहा था। 1556 में 13 साल और 4 महीने की कम उम्र में कलानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी बीच उसकी शादी उसके चाचा हिंदाल की बेटी रुकैया से हुई। अकबर को असल में विरासत में एक मुश्किल स्थिति मिली थी। आगरा से आगे अफगान अभी भी मजबूत थे और हेमू के नेतृत्व में अंतिम मुकाबले के लिए अपनी सेना को फिर से इकट्ठा कर रहे थे। काबुल पर हमला हुआ था और उसे घेर लिया गया था। हारा हुआ अफगान शासक सिकंदर सूर शिवालिक पहाड़ियों में घूम रहा था, लेकिन इधर हुमायूं के वफादार और पसंदीदा अधिकारी बैरम खान ने स्थिति को संभाला। वो खाने खाना की उपाधि के साथ राज्य का वजीर बन गया और उसने मुगल सेनाओं को एकजुट किया। लेकिन हेमू से जो खतरा था वो सबसे गंभीर माना जा रहा था। चुनार से बंगाल की सीमा तक का इलाका शेर शाह के भतीजे आदिल शाह के कब्जे में था। हेमू, जिसने इस्लाम शाह के अधीन बाजारों के सुपरिटेंडेंट के रूप में जीवन शुरू किया था, आदिल शाह के अधीन तेजी से आगे बढ़ा था। उसने 22 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से वो एक भी लड़ाई नहीं हारा था। आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि के साथ वजीर नियुक्त किया था और उसे मुगलों को खदेड़ने का काम सौंपा था। अब एक बराबरी की लड़ी गई लड़ाई में हेमू ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद में मुगलों को हराया और शहर पर कब्जा कर लिया। असल में हेमू ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था और अब वो ही दिल्ली का राजा था। हालांकि बैरम खान ने स्थिति से निपटने के लिए जोरदार कदम उठाए। उसके साहसिक रुख ने उसकी सेना में जोश भर दिया। मुगलों और हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेनाओं के बीच लड़ाई एक बार फिर पानीपत में हुई, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध, जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। लड़ाई का रुख हेमू के पक्ष में था, लेकिन तभी एक तीर उसकी आंख में लगा और वो बेहोश हो गया। नेता के बिना अफगान सेना हार गई। हेमू को पकड़ लिया गया और उसे मार डाला गया। इस तरह अकबर को असल में अपने साम्राज्य को, जो उसके पिता का था, उसे फिर से जीतना पड़ा। अब इसके आगे बैरम खान लगभग 4 साल तक साम्राज्य के मामलों के मुखिया बने रहे। काबुल पर खतरा टल गया और साम्राज्य का विस्तार काबुल से लेकर पूर्व में जौनपुर और पश्चिम में अजमेर तक हो गया। ग्वालियर पर कब्जा कर लिया गया और रणथंभौर और मालवा को जीतने के लिए सेनाएं भेजी गईं। इसी बीच अकबर बड़ा हो रहा था और जब बैरम खान के पास सबसे ज्यादा ताकत थी तो उसने कई शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया था। और जैसा कि राजनीति में धर्म या मजहब का अपना महत्व होता है, उन लोगों ने शिकायत की कि बैरम खान एक शिया है और वो पुराने अमीरों की उपेक्षा करते हुए अपने समर्थकों और शियाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रहा है। ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर नहीं थे, क्योंकि बैरम अपने उदार मजहबी विचारों के लिए जाना जाता था। लेकिन अपनी ताकत के गुरूर में बैरम खान ये नहीं देख पाया कि अकबर अब बड़ा हो रहा था। छोटी छोटी बातों पर टकराव होने लगा, जिससे अकबर को एहसास हुआ कि अब वो राज्य के मामलों को किसी और के हाथों में ज्यादा समय तक नहीं छोड़ सकता। अब अकबर ने अपने दिमाग से काम लिया। एक दिन वो शिकार के बहाने आगरा से निकला और दिल्ली पहुंच गया।
दिल्ली से उसने एक फरमान जारी कर बैरम खान को उसके पद से हटा दिया और सारे अमीरों को ये संदेश भिजवाया कि वो सब व्यक्तिगत रूप से आकर उसके सामने पेश हो जाएं। जब बैरम खान को एहसास हुआ कि अकबर सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता है तो वो समर्पण करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके विरोधी उसको बर्बाद करने पर तुले हुए थे। उन्होंने उसका तब तक अपमान किया जब तक कि वो विद्रोह करने के लिए मजबूर ना हो जाए। विद्रोह हुआ और इस विद्रोह ने लगभग 6 महीने तक मुगल सल्तनत को परेशान रखा। आखिरकार बैरम खान को समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अकबर ने उसका स्वागत किया और उसे 2 विकल्प दिए, या तो वो दरबार में या उसके बाहर कहीं भी सेवा करे या फिर मक्का चला जाए। बैरम खान ने मक्का जाने का विकल्प चुना। हालांकि रास्ते में अहमदाबाद के पास पाटन में एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी, जिसकी उससे कोई पुरानी दुश्मनी थी। अब बैरम की पत्नी और छोटे बच्चे को आगरा में अकबर के पास लाया गया। कुछ वक्त बाद अकबर ने बैरम खान की पत्नी से शादी कर ली, जो उसकी चचेरी बहन थी। उसने बैरम के बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। ये बच्चा बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से मशहूर हुआ और उसने साम्राज्य में कुछ सबसे महत्वपूर्ण पद संभाले। ये वही रहीम हैं जिनके दोहे हमने स्कूल में पढ़े थे। अकबर का बैरम खान से टकराव और उसके बाद उसके परिवार के साथ किया गया बर्ताव अकबर के चरित्र की कुछ खास बातें दिखाता है। एक बार जब वो किसी काम करने का मन बना लेता था तो पीछे नहीं हटता था, लेकिन जो विरोधी उसके सामने झुक जाते थे उसके प्रति वो उदार होने के लिए अपनी हद से भी आगे जाने को तैयार रहता था। अब बैरम खान के विद्रोह के दौरान कई सारे अमीरों के समूह और व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे। इनमें सबसे प्रमुख थी अकबर को पालने वाली मां महम अंगा और उसके रिश्तेदार। महम अंगा का बेटा आदम खान एक दुस्साहसी नौजवान था जो मालवा के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजे जाने पर खुद को आजाद समझने लगा। वो मुगल सल्तनत का वजीर बनना चाहता था और जब ये नहीं माना गया तो उसने उस वक्त के वजीर अतगा खान को उनके दफ्तर में घुसकर चाकू से या तलवार से मार डाला। असल में अतगा खान और महम एक विरोधी दल का हिस्सा थे। अब अपने वजीर के कत्ल से अकबर गुस्से में आ गया और उसने साल 1561 में आदम खान को किले की दीवार से नीचे फेंकवा कर मरवा दिया। हालांकि अकबर को अपनी सत्ता पूरी तरह से स्थापित करने में अभी भी कई साल लगने वाले थे। अब इसी बीच उज़्बेक एक शक्तिशाली समूह बना चुके थे। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में महत्वपूर्ण पदों पर थे। हालांकि उन्होंने उन क्षेत्रों में शक्तिशाली अफगान समूहों को हराकर साम्राज्य की अच्छी सेवा की थी, लेकिन वो अपनी सत्ता के गुरूर में इस युवा शासक को चुनौती दे रहे थे। साल 1561 से 1567 के बीच उन्होंने कई बार विद्रोह किया, जिससे अकबर को उनके खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा। अब इसी दौर में अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया और राजपूतों से मजबूत संबंध स्थापित किए। अब राजनीतिक दृष्टि से एक बेहद समझदारी भरा कदम था, क्योंकि इससे वो राजपूतों और अपने मुगलिया अमीरों दोनों के बीच संतुलन बना सकता था। अब हर बार अकबर उज़्बेकों को माफ करता रहा। जब उन्होंने 1565 में फिर से विद्रोह किया तो अकबर इतना गुस्सा हो गया कि उसने कसम खाई कि जब तक वो उन्हें जड़ से खत्म नहीं कर देता तब तक जौनपुर को अपनी राजधानी बनाएगा। इसी बीच मिर्जा, जो तैमूरी थे यानी अकबर के ही खानदान से थे और शादी के रिश्ते से अकबर से संबंधित थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पश्चिम के क्षेत्रों में अराजकता फैला दी। इन विद्रोहों से प्रोत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम, जिसने काबुल पर कब्जा कर लिया था, पंजाब में आगे बढ़ा और लाहौर को घेर लिया। उज़्बेक विद्रोही अमीरों ने औपचारिक रूप से उसे अपना शासक घोषित कर दिया। ये खतरा बड़ा था और हेमू के बाद अकबर के लिए यह अब तक का सबसे गंभीर संकट था। अकबर जौनपुर से लाहौर की ओर बढ़ा, जिससे मिर्जा हाकिम को पीछे हटना पड़ा। अकबर ने मिर्जाओं का विद्रोह कुचल दिया और मिर्जा मालवा और फिर गुजरात भाग गए।
अकबर वापस लाहौर से जौनपुर आ गए। साल 1567 में बरसात के मौसम में इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास यमुना नदी पार करके अकबर ने उज़्बेक सरदारों के नेतृत्व वाले विद्रोहियों पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह हरा दिया। इस लड़ाई में उज़्बेक नेता मारे गए, जिससे उनका लंबा विद्रोह खत्म हो गया। सभी विद्रोही सरदार, जिनमें से कुछ आज़ादी का सपना देख रहे थे, अब वो डर गए और अब अकबर साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दे सकता था। अकबर एक तरह से शुरुआती दौर में अपने पैर जमा चुका था और अब वो सल्तनत का विस्तार कर सकता था, जो उसने आगे किया भी। तो ये थी कहानी अकबर के सत्ता हासिल करने की, उसके दिमाग की और हिंदुस्तान की। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।